प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। एक संडे प्रभात हम मंडली मिलकर प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक अच्छा अवसर। हमारा हृदय प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरते रहे, क्योंकि उन्होंने बीते हुए सप्ताह और पैंडेमिक के अब तक के समय आंख की पुतली के समान हमें संभाल कर रखा। प्रभु की दया और करुणा हमारे साथ है। आप सबों को आज की हमारे आराधना सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हमारा कार्यक्रम प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को गीतों के द्वारा हम तन मन लगाकर आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। उसके लिए पास्टर एल्जिन हमें अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन हमें सुनना है। आज जानलेवा संकट, डेडली पेरिल, इस विषय को पवित्र शास्त्र के आधार पर हम सुनेंगे। हम सब प्रार्थना के सहित बैठेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर से एक और बार परमेश्वर, इस इतवार के दिन परमेश्वर तेरी कलीसिया में आकर परमेश्वर भक्तजनों के साथ मिलकर परमेश्वर तेरी आराधना सच्चाई और आत्मा में करने के लिए तूने जो सौभाग्य दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज हमारे गीतों द्वारा तेरी नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हमारे परमेश्वर, हमारे हृदयों को खोल और परमेश्वर अपने वचन से तू बातचीत कर। परमेश्वर, हर एक दिल से परमेश्वर तेरा वचन बात करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हम सभी के जीवनों द्वारा हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है मान, प्रभु तेरा नाम है मान। मिलके एक और बार। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। We'll sing, Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts repaid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, ओ प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। हमारी आशा उसमें है क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर, अनंत काल के लिए युगों का परमेश्वर। आज हम उसकी आराधना करें, आज हम उसको महिमा दें। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता है कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता है कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone.
forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। संत पौलुस कोरिन्थियों का मंडली को लिखा हुआ दूसरा पत्री पहले अध्याय 8 से लेकर 10 कलम से आज हम प्रभु के वचन सुनेंगे। संत पौलुस ने वहां लिखा हुआ एक जानलेवा संकट, एक डेडली पेरिल, इस विषय को आज हम चर्चा करेंगे। 2 Corinthians chapter 1 verse 10, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय का 10 कलम। संत पौलुस लिखता है, He has delivered us from such a deadly peril and He will deliver us again. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। बड़ी विश्वास की एक बात यहां पर लिखा हुआ है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। परमेश्वर ने संत पौलुस और उनके साथियों को मृत्यु के एक ऐसे बड़े संकट से बचाया है, इस बात को यहां पर उल्लेख करता है। संत पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें बचाया और बचाएगा। बात खत्म नहीं हुआ,
और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों और बालकों, हमारे जीवन में भी नाना प्रकार के संकट आते रहता है। कई संकट ऐसा है वो मृत्यु के जैसे संकट है। कई एक्सीडेंट, कई बीमारियां, कई महामारियां, ये हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट में ले जाता है। इस विषय को हम चर्चा करते समय संत पौलुस क्या कहना चाहते हैं, इस बात को हम ध्यान से सुनेंगे। संत पौलुस के जो व्यक्तिगत पत्रों में से एक पत्री है दूसरी कुरिन्थियों की पत्री। संत पौलुस ने कई पत्रियां लिखा हुआ है और उनमें से उनका व्यक्तिगत रूप पर लिखा हुआ एक पत्री है दूसरी कुरिन्थियों की पत्री। और इस पत्री में खास तौर पर संत पौलुस अपने खुद का सेवकाई के विषय में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने हृदय पूरी तरह खोलते हुए उनकी सेवकाई का मोटिव्स और उसके आत्मिक विषयों में जो पैशन है और मंडली के प्रति उनका जो टेंडर लव है, इत्यादि बातों को इस पत्री में लिखा हुआ है। आज जो बात हमने पढ़ा, इस वचन के 8वें कलम में जब हम पढ़ते समय संत पौलुस कहता है, वी डू नॉट वांट यू टू बी अनइन्फॉर्म्ड ब्रदर्स। कुरिन्थियों का मंडली को लिखते समय वो कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे उस क्लेश से अज्ञान रहो, अनजान रहो। कहने का मतलब यह है, उनका जीवन में एशिया प्रांत में जो संकट, जो समस्या उनका सामना करना पड़ा, उस विषय को कुरिन्थ के विश्वासी लोग जानता तो है, लेकिन वो कितने घातक रूप लिया हुआ था और वो बात कितना गहरा था, ये बात को संत पौलुस ने कुरिन्थियों के भाइयों के साथ मिलकर बांटना चाहता था। इसलिए लिखा है, वी डू नॉट वांट यू टू बी अनइन्फॉर्म्ड ब्रदर्स। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा था। एशिया के प्रोविंस में एक बड़ा संकट संत पौलुस और उनके साथी मिशनरियों को सामना करना पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे। पौलुस लिखता है, वो विपत्ति इस प्रकार की थी कि हम जीवन में ऐसे बड़ी भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पौलुस कहता है, about the hardship we suffered in the province of Asia। एशिया के प्रांत में जो मुसीबत, जो संकट हमारे जीवन में आए थे, we were under great pressure far beyond our ability to endure। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। We despaired of life itself। हमारा जीवन भी खो गया है, इस प्रकार हमने जान लिया। ये किस विषय के बारे में पौलुस लिखता है, स्पेसिफिक रूप में हम इस घटना को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस विषय को उल्लेख नहीं किया है। लेकिन
प्रेरितों के काम हम पढ़ते समय एशिया के प्रोविंस में यहूदिया और अन्य जातियों के द्वारा पौलुस और उनके साथियों के विरुद्ध कई तरह का उपद्रव हुआ था। एफेसस में एक सिल्वर स्मिथ था, चांदी के कार्य करने वाला एक व्यक्ति, डेमेत्रियस उसका नाम था। उन्होंने चांदी के धंधा करते हुए अर्थमिस देवी की कई तरह के रूप प्रतिमाएं बनाते हुए बहुत सारे बिजनेस कारीगरों को और बिजनेसमैन को लाया करता था। जब संत पौलुस ने यह प्रचार करने लगा कि हाथ से बने हुए वस्तु ईश्वर नहीं हो सकता है, ईश्वर मनुष्यों के हाथ से बनी हुई किसी भी वस्तुओं में वास नहीं करते हैं, इस बात को जब उन्होंने प्रचार करने लगा, कई लोग मूर्तों को छोड़ दिया और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इस कारण डेमेत्रियस और उनका साथियों को बड़ा नुकसान अपने धंधा में उठाना पड़ा। 19 अध्याय 23 से लेकर 41 कलम तक हम पढ़ते समय एक ऐसे राइट डेमेत्रियस और उनके लोगों ने मिलकर एफेसस में एशिया के प्रांत में संत पौलुस और उनके साथी लोगों के विरुद्ध उठाया था। ऐसे बड़े संकट के एक अवस्था, वहां भी हम अच्छी तरह पढ़ने से मालूम पड़ेंगे उनका जान बड़ी खतरे में था। लेकिन संत पौलुस लिखता है, 8 कलम में वो लिखता है, they were sure that they and their companions are going to die। वे और अपने साथिया मरने जा रहा है। जैसे मैंने कहा, ये किस विषय के बारे में और किस परिस्थिति के विषय में यह घटना है, बाइबल में उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना वहां पर लिखा हुआ है, एशिया के प्रांत में यह घटना घटी। पौलुस और अपने साथियों का जान जाने जैसे ऐसे बड़ी हमला, ऐसे बड़ी उपद्रव। कुरिन्थियों ने, जैसे मैंने कहा, इस विषय के बारे में जरूर सुना है, लेकिन यह कितने सीवियर था, कितने कठिन था, यह बात संत पौलुस उनके साथ बांटते हैं। पौलुस और उनके साथियों ऐसे भारी बोझ में पड़ गया था जो अपने सामर्थ्य से भरा था, सहन नहीं कर पाता था। इसलिए पौलुस लिखता है, भाइयों, हम कितने खतरनाक उपद्रव से गुजरा और जो कठिनाई हमें प्रोविंस ऑफ एशिया, एशिया के प्रांत में उठाना पड़ा, हम ऐसे बोझ में पड़ गया था जो हमारे सामर्थ्य से बढ़कर था, हमारे सहन शक्ति से बढ़कर था, और हमने हमारे जीवन भी दो कर बैठा है। यह विषय एक बड़े खतरनाक अनुभव उनके जीवन में आया, उस बात को यहां पर वो बता रहा है। 9 कलम में एक शब्द लिखा है, Indeed, in our hearts we felt the sentence of the death। हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? उनके जीवन की हर आशाएं नष्ट हो गया। उन पर जो बोझ आया है वो ऐसे भारी बोझ है, वो सहन नहीं कर पाता था।
और उन्होंने मन में समझ लिया, इंडीड इन आवर हार्ट्स वी फेल्ट, क्या समझ लिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हमारा जीवन खत्म हो गया है। और इस तरह के समझ उनके मन में आया ताकि हम अपना भरोसा न रखें इंसान के भरोसा अंध होने का समय। लिखता है हम अपने भरोसा न रखे, ऐसे हालत में हम पड़ गया, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखे। ऐसे मृत्यु की दंड पौलुस और साथियों के ऊपर आ चुकी थी कि उन्होंने अपने सारे भरोसा छोड़ दिया, परमेश्वर का ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। उस परमेश्वर के विषय में पौलुस लिखता है, परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उन्होंने पूरी तरह अपने हृदय में विश्वास किया, अपने सारे भरोसा छोड़ दिया। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, उस पर उनके पूरा भरोसा रखा। 8 और 9 कलम में उनके जीवन में आया हुआ बड़े घातक रूप की एक घटना के विषय में लिखा है। हमारे पूरी आशा छोड़ दिया, हमारा भरोसा छोड़ दिया, हम समझ लिया मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, वरन उनकी भरोसा परमेश्वर पर रखा जो मरे हुओं को जिलाता है। अगर हम मर भी जाए, परमेश्वर में जिला सकता है। प्यारो, पौलुस और साथियों का मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ भरोसा, आउटकम वॉज पॉजिटिव। उसके जो आउटकम था एकदम पॉजिटिव निकला, सकारात्मक हुआ, क्योंकि वे अपने आप में पूरी तरह कमजोर महसूस कर रहा था। जो विपरीत परिस्थिति उनके सामने था, उसके सामने वो अपने आप को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करते रहा। पौलुस लिखता है, हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखने के लिए हम पूरी तरह मजबूर हुआ। We were forced to rely on God completely. क्या मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आ चुके हैं ताकि हमारे सारे बल भरोसा को छोड़कर पूरी तरह हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखने का एक हालत। उन्होंने अपने सामर्थ्य की पूरी आशा को छोड़ दिया और पूरी तरह जो परमेश्वर की ओर मोड़ लिया और विश्वास किया मरे हुओं को भी बचाने के लिए, जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह काबिल है, सामर्थ्य है। 10वीं कलम 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 इस प्रकार है। प्यारो, मैंने शुरुआत में इस वचन को पढ़ा था, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। He has delivered us from such a deadly peril and he will continue to deliver us. और वो बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। जब इस वचन पढ़ा, वचन मेरे हृदय को स्पर्श किया। हम किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हम
हमारे भरोसा छोड़ देता है, सोच देते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर पर अपने विश्वास को पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ पौलुस रखा है प्यारो। अब वो कहता है उसने हमें छुड़ाया, ऐसे जानलेवा डेडली परल से छुड़ाया, और उसका भरोसा है परमेश्वर आगे को भी हमें बचाता रहेगा। अब ये जो कष्ट और एक भयानक कठिन परिस्थिति से गुजरने के कारण उनका जीवन में क्या लाभ हुआ। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनें, अपने कष्ट के समय में, दुख और परीक्षा के घड़ी में पूरी तरह हम परमेश्वर की ओर मोड़कर उन पर भरोसा रखते समय हमें जो चाहिए वही कार्य परमेश्वर करते हैं। और इस कार्य को जब हम देखते हैं, हमारे जीवन में जब हम अनुभव करते हैं, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। हालेलुया। और हम उस परमेश्वर पर और भरोसा रखेंगे और परमेश्वर के ऊपर हमारे भरोसा वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, वो बचाएंगे, आगे को भी वो हमें बचाता रहेंगे। और इसी अध्याय का 11 कलम में इस अद्भुत छुटकारा के विषय में कुछ हद तक विश्वासियों का प्रार्थना के लिए वो महत्व देता है। पौलुस कहता है, As you help us by your prayers, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारे सहायता करते हो। मिलकर प्रार्थना करने से कई अद्भुत कार्य प्रभु करता है। कई परमेश्वर के दास लोग जो संकट में है, समस्या में है, उनके पूरे भरोसा निकल गया है, ऐसे परिस्थिति में अनेक लोग रहता है। लेकिन जब विश्वासी लोग उनके लिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर के अद्भुत छुटकारा उन लोगों के जीवन में होता है। संत पौलुस कहता है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करते हो। कुरिन्थियों के मंडली के विश्वासी लोग प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करने वाला लोग थे। एक प्रभु के दास किस प्रकार उनके प्राण धोकर बैठने के अवस्था से बच गया था, उसकी जीवित गवाही मैंने सुना है। 1994 में था, यूएस से डिक जॉयस नाम के एक प्रचारक इंडिया में आया था। नागपुर में मैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। उन्होंने उनके जीवन में आया हुआ एक ऐसे घटना को बताया। वो अमेरिका में फ्लाइट में मुसाफरी कर रहा था। इट वॉज अ स्मॉल फ्लाइट, इंटरसिटी फ्लाइट था। उनमें वो ट्रैवल करते समय अचानक उस फ्लाइट के अंदर आग जल उठा और तेजी से आग फैलने लगा। आप समझ सकता है, फ्लाइट के दौरान जब एरोप्लेन के अंदर आग जलेंगे क्या हालत होंगे। एविएशन ऑयल जो एकदम जलन शक्ति रखने वाला चीज है, ऐसे कमोशन, प्लेन लैंड कर चुका, लेकिन इमरजेंसी डोर
या कोई भी डोर नहीं खुलता था। ऐसे संघर्ष, सब लोग अपने अपने जान बचाने का बड़ी प्रयास करते रहा, डोर सब जाम हो गया, वो खुलता नहीं था। डिक जॉयस ने कहा, उन्होंने बैक साइड में जो इमरजेंसी डोर था, जो जाम था, खोलता नहीं था, उन्होंने उसके हाथ बढ़ाकर प्रार्थना के साथ उस डोर में हाथ रखा। अचानक वो डोर खुल गया। प्रभु के दास डिक जॉयस और कुछ लोग अपने जान बचाया। बाकी सबके ऊपर इससे एक भारी बोझ, उनका मृत्यु के आगे निकल चुके थे, लेकिन इस प्रभु के दास और कुछ लोगों ने उस विपत्ति से अपने जान बच गया। और एक समय एक संगति में, एक फेलोशिप में, जब डिक जॉयस अपने ये अनुभव बांटते समय उन्होंने समय को लेकर उस बात को, इस घटने को बताया। उस चर्च में एक बहन थी, उन्होंने खड़ी होकर इस प्रकार कहा, उस समय में जो आप समय बताया, उस समय मैं मेरे घर के अंदर वेजिटेबल सब्जी काट रहा था, लेकिन अचानक मेरे हृदय के अंदर एक ऐसे बोझ आया कि मैं प्रभु के दास लोग जो अपने प्राण से संघर्ष करते रहता है, उनके लिए प्रार्थना करें। बहन ने कहा, मैं हृदय खोलकर परमेश्वर से ऐसे दुहाई दी, प्रभु कोई भी वो तेरा दास हो, दासी हो, प्रभु तू दया कर, उन्हें बचा। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, आपकी प्रार्थना के सामर्थ और आपकी प्रार्थना को किस प्रकार परमेश्वर जवाब देते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाता है। डिक जॉयस ने यह अनुभव, वो जहां जहां जाते हैं हर जगह वो बांटते चलते हैं, और उनकी एक आदत भी है, हर चर्चेस में जहां वो जाते हैं वहां के लोगों को वो विनती करते हैं, मेरे लिए 1 मिनट प्रार्थना करो। मैं और आप आज संत पौलुस के जीवन से, पास्टर डिक जॉयस के जीवन से हमने देखा हमारे प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। हमारे प्रार्थना कई लोगों को बचाते हैं। मिलकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। इस वचन हम सुनते समय, मुझे सुनने वाला प्यारो, हम इस समय एक घातक विश्व महामारी से गुजर रहा है। पूरे विश्व, हमारा भारत देश भी है, पूरे विश्व के राज्यों, राष्ट्र एक ऐसे डेडली पेरिल से, एक घातक परिस्थिति से गुजर रहा है। ये हमें परमेश्वर पर पूरी पूरी तरह भरोसा रखने के लिए सिखा रहा है। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर है। मास्क नहीं है प्यारो, सैनिटाइजर नहीं है प्यारो, बार बार हाथ धोने से नहीं है प्यारो, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के कारण नहीं है प्यारो। परमेश्वर पर हमने हमारा भरोसा रखा है, इसलिए परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। बाकी ये सारे बातें वो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, हमारा सुरक्षा के लिए है। मास्क पहनो, सैनिटाइजर से हाथ साफ करो, फ्रीक्वेंटली आप हाथ को धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये सब प्रिकॉशनरी स्टेप्स है। लेकिन
हमें इस घातक महामारी से अब तक बचाई हुआ बात क्या है? हम परमेश्वर पर भरोसा रखा है। परमेश्वर ने हमें अब तक छुड़ाया है, वो आगे को भी हमें छुड़ाते रहेंगे। Yes, delivered us because we relied on God, and He will deliver us too. विश्व भर में 11 करोड़ से ज्यादा केसेस नोवेल कोरोना वायरस रिपोर्ट किया गया। 25 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपने जान दो के बेटा है। आज इस महामारी से अब तक बचकर रहने वाला मैं और आप कह सकता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस घातक महामारी से हमें बचाया है और वो आगे को भी हमें बचाता रहेंगे। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए संत पौलुस कहता है तुम लोग हमें प्रार्थना से सहायता करते हो। प्रभु के सेवकाई में जुड़े हुए सारे दास और दासी और हरेक लीडर्स के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे प्रार्थना उनके जीवन में आने वाले हर प्रकार की समस्या से, कई बार वो बोझ इस प्रकार की बोझ है उनके सहन के बाहर की बात है, लेकिन हमारा प्रार्थना उन्हें छुटकारा देंगे। विश्व भर के मसीह समुदाय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हम मांगेंगे। Let us pray for the people across the globe. विश्व भर के तमाम संत जनों के लिए, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे संदेश हम समाप्त करते समय हम संत पौलुस के साथ मिलकर एक चित्त एक मन होकर कहेंगे, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। परमेश्वर हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया है, अब तक बचा कर रखा है, आगे को भी बचाएंगे। उस पर हमारी आशा है, वह आगे को भी बचाता रहेगी। ये वचन हमारे हृदय में रहे, ये वचन के द्वारा हमारे विश्वास बढ़ते रहे। ये महामारी से गुजरने के बाद हमारे विश्वास में मजबूत होते रहे। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाए। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब से हम तेरे सन्मुख में आया तब से लेकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में हम महसूस करते रहा। यीशु मसीह एक बार हमारे खातिर कालवरी के क्रूस के ऊपर अपने जान देकर अपने जीवन को एक बलिदान के तौर पर दे दिया। वो गाड़ा गया था, लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जी उठा है। यीशु मसीह सबसे प्रथम पहलौठे होकर जी उठा है। इसके द्वारा हम विश्वास करते हैं, हम जो कोई मसीह में सोते हैं, मसीह में मरते हैं, हम भी जी उठेंगे। हमारे परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने के लिए सामर्थ्य है, पवित्र शास्त्र से हम देखा है। धन्यवाद हो आज की संदेश के लिए। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन बच्चे उनके हृदय के अंदर कार्य कर। यूट्यूब के माध्यम से आने वाले दिनों में जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा तो कार्य कर। सच्चा दिल से तेरे स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करने के लिए तूने हमें कृपा दिया।
इस मंडली की तमाम सेवकाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तमाम सेवकाइयों में परमेश्वर तेरा अनुग्रह रहने के लिए विनती करते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना है प्रभु तू दया करते हुए जल्दी से जल्दी इस महामारी को विश्व में से दूर कर, खासतौर पर हमारे देश में से पूरी तरह दूर कर। हमारे देश को चलाने वाले हमारे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए और तूने नियुक्त किया हुआ तमाम शासनाधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कृपा अनुग्रह उनके जीवन में रहे। शांति और समाधान के साथ इस विशाल देश को आगे चलाने के लिए भाईचारा प्रेम में प्रभु इस देश को संभालने के लिए प्रभु तू सहायता कर। फिर से हमें हर एक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन।